हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजीव कुमार। क्लास 10 का 8.1 सवाल नंबर पहला। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, एक त्रिभुज दिया ए बी सी जिसमें बी जो है ना समकोण है, ये बनेगा 90 का। उसके बाद देखिए ए बी, ए से बी तक की दूरी दिया है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है बी से सी तक का दूरी, ये जो दूरी दिया है ना ये दिया है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ए फाइंड करना होगा, यानी एच चाहिए हमें। तो एच देखे तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th में एक पाइथागोरस थ्योरम यूज पढ़े थे हम लोग, उसी को यूज करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमें निकालना है एच। तो एच का स्क्वायर बराबर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस ये हो गया पी और ये हो गया बेस, तो बी का स्क्वायर। एच चाहिए हमको, तो एच जैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी देखे तो ए से बी ए पोल हो गया, तो 24 होगा यहाँ पर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी से सी तक की दूरी बेस यह है 7 सेंटीमीटर, तो 7 cm का स्क्वायर। 24 से स्क्वायर 576, 24 गुना 24 करेंगे ना हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का जगह 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे, देखिए इसको जोड़ेंगे, इसको इससे 15 का 5, ये इससे जोड़ाएगा 11 हाथ के 12 के 2 5 1 6 625 होगा। यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ जगह सेंटीमीटर स्क्वायर रूट। हमें एच चाहिए। देखिए तो रूट से बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हम लोग 25 गुना 25 और 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। एच निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग एच निकल गया 25, तो हाइपोटेन्यूस निकल गया एच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देखिए पोल पता, बेस पता, कर्ण पता, सब पता हो गया। सवाल देखिए क्या बोल रहा है। अब पहला नंबर बोल रहा है फाइंड करना है। पहला नंबर बोल रहा है साइन ए और कोस ए का मान, साइन ए और कोस ए। साइन देखिए हम लोग पढ़े हैं इधर पीछे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो ये साइन के लिए हो जाएगा। तो साइन के लिए हो जाएगा P बाय एच। P देखे तो एंगल ए के लिए इसके तिरछा वाला इट हो जाएगा पोल। आप देखिए ए के तिरछा वाला देखा, इसी का देखो इट लंब होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोल। तो एंगल ए के लिए हो जाएगा पोल, तो पोल कितना रहेगा 7 सेंटीमीटर बटा एच तो रहेगा 25, तो यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर कैंसिल रहेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। पहला आंसर हो गया। इसमें एक और सवाल पूछा है कोस ए। P बाई एच साइन के लिए काम करेगा, उसका देखिए B बाई एच साइन के बाद होगा कोस, तो कोस का क्या होगा B बाई एच। एंगल ए के तिरछा वाला पोल होगा, और हम लोग को चाहे क्या बेस है ना, ई तो हो गया पोल, तो ये होगा बेस, तो यहाँ पर होगा 24 बटा 25 आंसर।
इसी में एक और सवाल पूछा है दूसरा नंबर, साइन सी कोस सी, साइन सी पूछा और कोस सी। अब देखें तो साइन के लिए क्या जाएगा P बाई एच, साइन के लिए क्या जाएगा P बाई एच, और कोस के लिए B बाई एच। P देखिए यहाँ पर साइन सी के लिए एंगल क्या है सी, यहाँ पर ए था तो इसके लिए ए पोल होगा। अब यहाँ पर फिगर देखेगा और ए सी बी है, ये तो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर दिया है 25, यहाँ पर दिया है 24, फिगर देखें यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब इस बार देखिए सी एंगल के ऊपर, तो सी के तिरछा वाला ये होता है लंब, तो इस बार ये हो जाएगा पोल, यानी एंगल सी के लिए ये होगा पोल। और ये कितना है 24, हमें चाहिए P तो 24 बटा एच कितना है 25, ये हो गया आंसर। उसके बाद देखिए फिर कोस सी के लिए, सी के लिए हो जाएगा पोल, हमें चाहिए क्या बी चाहिए, तो बी कौन है, ये जब पोल हो जाएगा तो एच ना बेस हो गया, तो इस बार बी एट हो गया है, तो बी कितना हो गया 7 बटा, अब एच तो रहेगा वही 25, 7 बटा 25 आंसर, ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है आकृति 8.13 में टेन माइनस कोटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर फिगर दे दिया है, P Q R एक ट्रायंगल है, ये बना है समकोण। सवाल नंबर दूसरा चैप्टर नंबर 8.1 का। तो P से Q तक की दूरी दे दिया है 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है P से R तक की दूरी दिया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखिए हमें निकालना है क्या, B चाहिए, B इक्वल टू वाट, हमें ये चाहिए B, यानी ये चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, ये दूरी चाहिए, तो पाइथागोरस लगाते हैं, बाय पाइथागोरस। हमें निकालना है इस बार B। तो देखिए H हम लोग फॉर्मूला जाते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, B निकालना है, तो B का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए तो H में इसको निकालना है ना, ये चीज को निकालना है। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये चीज को निकालना है तो ये चीज को इधर कर देते हैं, इसको इधर करें तो H स्क्वायर में P स्क्वायर घटेगा ना, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। हमें चाहिए B, तथा स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ जाएगा। H देखे तो P यही तो H हो गया, P से Q की दूरी H हो गया, तो 13 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस P कौन है, ये है पोल, तो माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर देखिए 169 169 माइनस 12 का जगह 144। 169 में 144 माइनस करेंगे, देखिए 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 110 तो जाएगा 25। B इक्वल टू हो जाएगा 5 × 5, लिख सकते हैं इसको 25 को। अब देखिए ये सिंपल रूट है, तो 2 में एगो क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है, तो 2 में एगो बाहर होगा, तो निकल गया 1 5, तो B हम लोग को पता चल गया 5। तो देखिए ये दूरी पहले से पता था, ये दूरी पता था, हमने ये निकाल लिया, तो ये निकल गया है 5।
अब सवाल बोलता है, देखिए सवाल को देखिए, इसमें बोल रहा है कि tan p माइनस कोट r का क्या मान होगा। सवाल पूछा है इसमें tan p माइनस कोट r क्या होगा। tan p पूछा। देखिए यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला देखे थे, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। तो यहाँ पर पूछा है tan, देखिए तो ये साइन का सा क्या लगा, साइन का, ये लगा कोस का और ये लगा tan का। इसको उल्टा देंगे तो जगह कोट, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कोसेक। अभी हमें चाहिए tan देखे तो देखो साइन कोस tan, तो p बाई बी हो गया, मतलब p बाई बी, ये शकल किसका है, tan का है, तो tan का होगा p बाई बी माइनस, इसी को पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो देखे तो कोट के लिए b बाई पी होगा ना, b बाई पी हो गया। अब देखिए यहाँ पर p बाई बी हो गया, एंगल यहाँ पर क्या है, p है, एंगल क्या है, p, तो इसके लिए यह इस बार पोल होगा, तो इसका मतलब एंगल p के लिए ये पोल होगा, जब ये पोल होगा तो ये बेस होगा। अभी ये पोल है, ये हो जाएगा पोल, किसके लिए, tan p के लिए, इसके लिए tan p के लिए ये हो जाएगा पोल, तो यहाँ पर पोल हो गया आपका 5। जब ये पोल होगा तो ये बेस होगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो कभी चेंज होती नहीं है, तो ये हो जाएगा बेस। हमें b चाहिए तो 12 हो जाएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ भी सेंटीमीटर आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस यहाँ देखिए b है कोट r के लिए, कोट r के लिए फिगर देखिए एक बार, p q r। अब देखे तो ये एंगल r के लिए इस बार ये पोल होगा, 8 हो जाएगा इस बार पोल, तो यहाँ पर कहता है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, ये है फिगर में। तो कोट r के लिए इस बार ये पोल होगा, हमें चाहिए क्या, b, अभी चाहिए b, तो जब ये पोल होगा तो ये बेस होना है ना, ये बेस होना है, तो 5 हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए जब ये पोल है तब ये बेस मिल गया, तो पोल तो हो गया 12। देखिए यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, 5/12 माइनस 5/12, तो हो जाएगा 0 आंसर। एलसीएम भी लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 5/12 यानी 0। सवाल नंबर 3, यदि साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। देखिए साइन ए बराबर दे दिया है 3/4, साइन ए का दिया होना, इसका मतलब p बाई एच का दिया होना, यानी पोलर हाइट का, हाइपोटेनस का दिया होना। देखिए हम लोग को चाहिए बेस, तो यहां पर देखें तो अगर a है तो a यहां लिखते तो इसके तिरछा वाला पोल ये होगा, अगर यहां a लिखते तो ये वाला पोल होगा, तो ऐसा कहते इस बार हम यहां लिखते हैं a b c, a b c होगा, तो a के सामने वाला नहीं, a के तिरछा वाला ये होगा इस बार पोल, तो ये पोल होगा, तो p क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर h है तो ये हो जाएगा 4। यहाँ तक देखिए ध्यान से, साइन ए दे है यानी p बाई एच दिया हुआ है, तो a यहाँ लिखे तो इसके तिरछा वाला ये हो गया पोल, 3 हो गया ये पोल, उसके बाद h तो हो गया 4, h हो गया ये। हमको निकालना है इस बार b, यानी बेस निकालना है, ये वाला निकालना है, तो b देखिए h स्क्वायर पर हम लोग जानते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमें निकालना है b निकालना है ना, तो b बराबर हो जाएगा, यानी b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर, इसको निकालना है तो इधर करेंगे तो माइनस p का स्क्वायर, b इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h देखिए h यहाँ पर देखिए तो क्या है, इसके लिए ये पोल होगा, जब ये पोल होगा
तो हमें चाहिए क्या, एच। जब ये हो जाएगा पोल तो ये हो जाएगा एच, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस पी। देखिए अभी चाहिए पी, तो एंगल ए के लिए ये पोल होगा ना, ये पोल हुआ। जब ये हो जाएगा पोल तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, हो जाएगा रूट। अब ये रूट से तो बाहर निकलेगा नहीं, जब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो इसको यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि पॉइंट में लाना हमें कोई जरूरी नहीं यहाँ पर। तो ये हो गया बी, निकल गया रूट अंडर 7, बी हो गया रूट अंडर 7। अब देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल बोल रहा है कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। कोस ए और टेन ए का मान चाहिए। कोस ए बोलना, इसका मतलब देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, ये हो जाएगा साइन में काम करेगा, ये कोस में, इसको बोलते हैं हम लोग साइन का मान p/h, कोस का मान हो जाएगा b/h और टेन का मान हो जाएगा p/b। हमें चाहिए क्या, कोस चाहिए, इसका मतलब b/h चाहिए, तो b/h। b देखे थे यहां पर एंगल ए के बात कर रहा है ना, ये एंगल के बात कर रहा है ए का, तो इसके तिरछा वाला ये पोल होगा, तो ये हो गया यहाँ पर 3/h बोल रहा है। देखिए पोल बोल रहा है, यहाँ पर बेस बोल रहा है, तो ये हो जाएगा पोल। जब ये पोल होगा तो हमें बेस चाहिए, बेस कितना है, रूट अंडर 7, और एच तो रहेगा, एच हाइपोटेनस का भी चेंज नहीं होगा, जो 4 है वही 4 ही रहेगा। अब 10a का मान देखें तो क्या है, p/b, इस बार देखिए एंगल ए के लिए हो जाएगा, ये होगा पोल, और पोल देखिए तो क्या है 3, तो हो जाएगा 3 पोल हो गया। उसके बाद देखिए बेस बोल रहा है, बेस कितना गया, रूट अंडर 7, तो हो जाएगा आंसर। अगला सवाल चौथा नंबर, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन और से का मान ज्ञात करना है। देखिए तो इतना दे दिया है, तो कोट ए बराबर देखे तो लिख सकता हम लोग 8/, तो देखो हटे ना, इससे गुना है ना, ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, ये है नीचे, तो 15 हो गया। तो कोट ए बराबर हो गया 8/15, 8/15 का दिया होना, इसका मतलब किसका, कोट है ना, तो b/p का दिया होना। देखिए तो पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, साइन कोस 10, उसको उल्टा करेंगे तो कोट। तो P पता है, B पता है, हम लोगों को निकालना है H। A इसको मान लेते हैं B C। देखो तो A बोल रहा है ना, तो A के तिरछा वाला ये होगा पोल, ये क्या होगा, ये होगा पोल, तो इस बार यहाँ पर 15 लिखाएगा। जब ये हो गया पोल तो बेस के वाला क्या होगा, बेस 8 है, यहाँ लिखाएगा 8। हमें चाहिए क्या, ये वाला हाइपोटेनियस, तो हमें निकालना है H। तो H का स्क्वायर बाय पाइथागोरस, तो H स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H निकालना है तो H इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P देखे तो यहाँ पर पोल, एंगल पोल तो क्या 15 हो गया। अब B देखिए ये पोल है तो बेस हो जाएगा 8,
15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे ना, जोड़े तो 982 हो जाएगा 17 इंटू 17, दो गो में से एगो 17 बाहर, तो h इज इक्वल टू निकल गया 17। h कितना निकल गया है 17। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैंने h को पता कर लिया, h निकल गया है, h जैसे निकला यहाँ पर होगा 17। अब सवाल देखिए, सवाल क्या है, कहता है, सवाल बोल रहा है साइन a और सेक का मान ज्ञात करना है। साइन a बोल रहा है ना, तो जगह p बाई एच, p देखे तो क्या है, p एंगल a के लिए जगह पोल, तो यह होगा 15, h हो गया 17। उसके बाद देखिए सेक बोल रहा है, सेक a, देखिए तो साइन कोस टेन, उल्टा करेंगे तो कोट, इसको उल्टा करेंगे तो सेक, सेक हो जाएगा h बाय b, h यस तो यही रहेगा, h होगा 17। अब b देखना है यहाँ पर, एंगल a के लिए होगा पोल, तो ये होगा बेस, तो बेस हो गया इस बार 8, तो आंसर हो गया 8, ये हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है इसका, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर दे दिया 13/12। उसके बाद बोला है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब जो 6 गो है इसमें से एक का मान दे दिया है, 5 का मान निकालने बोल रहा है। तो देखते हैं फिगर पे, इस बार दिया है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, सेक थीटा दिया होना, इसका मतलब है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, साइन कोस टेन उल्टा करेंगे तो कोट सेक, तो इसका मतलब दे दिया h बटा b, तो h क्या है, बड़ा है नहीं, 13 हो जाएगा ये ठो। उसके बाद देखिए इस बार थीटा बोल रहा है ना, तो यहां पर मान लेते हैं पर थीटा, तो इसके सामने वाला क्या रहेगा, पोल, हमें चाहिए क्या, बेस b चाहिए, तो ऐसा करते इसके सामने जब पोल होगा हमको चाहिए तो b, तो b यहां पर लेते हैं 12। अब ठीक हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें निकालना है p, तो p का स्क्वायर बराबर होता है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हमें चाहिए p, तो रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, h देखें तो कितना है 13, यहाँ पर लिखेंगे h हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का 169 माइनस 144, तो जगह 25 p हो गया रूट अंडर, तो निकल जाएगा देखो 5 इंटू 5, दो गो में से एगो बाहर, तो 1 5 होगा, तो p कितना निकल गया 5। आप बोल रहा है अन्य त्रिकोणमितीय का मान निकलना है, साइन एंगल सब में क्या है थीटा, साइन कोस थीटा, टेन थीटा, एक कोट हो गया,
कोट थीटा कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या आता है? पी बाई एच कोस बी बाई एच, टेन हो जाएगा यहाँ पर ये ठो पी बाई बी, कोट हो जाएगा बी बाई पी, उसके बाद कोसेक एच बाई पी। पी देखिए तो थीटा के लिए यह हो जाएगा पोल और हमें चाहिए पोल, पी चाहिए 5/h तो होगा 13 उधर वाला, ये हो गया 13h हाइपोटेनियस। बी चाहिए, ये पोल होगा तो ये होगा बेस, तो 12/13। पी चाहिए तो थीटा एंगल के लिए पोल हो जाएगा तो 5/b 12। बी चाहिए इस बार तो एक पोल हो गया तो इधर बेस होगा 12 और पोल कितना गया 5। एच चाहिए 13 और पी 5, ये हो गया आंसर। तो मेनली क्या करना है, जो नहीं दिया है उसको निकाल लेना है बस पाइथागोरस थ्योरम से, जो आ गया उसमें वैल्यू पुट कर देना है, टोटल का आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल 6 नंबर। 6 नंबर बोल रहा है यदि ए और एंगल बी न्यून कोण हो, मतलब एक्यूट एंगल बोल रहा है, एंगल ए और एंगल बी बोला न्यून कोण हो, तो यहां पर देखिए सी होगा, तब एंगल ए और बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाना है एंगल ए बराबर एंगल बी। तो हमें देखिए साबित करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, इसी को दिखाना है। तो सॉल्यूशन देखें यहां पर, एंगल ए एंड एंगल बी न्यून कोण, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल हो गया। तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो हम लोग को दिखाना है, देखिए गिवन यानी दिया है, देखो दिया क्या है हम लोग को, कोस ए बराबर कोस बी। यहां दे दिया है कि कोस ए और कोस बी क्या है, बराबर है। जब कोस ए और कोस बी जब बराबर है तो हम लोग को दिखाना एंगल ए और एंगल बी, तो देन वी हैव टू शो, दैट, तब हमें साबित करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर करना है। हम लोग को यही साबित करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। ध्यान से देखना यहाँ पर, तो चलते हैं यहाँ पर इसी से, कोस ए बराबर कोस बी से, जो दिया है उसी से मान हम लोग को निकालना है। तो दिया है कोस ए बराबर कोस बी, है ना, इसी से मान निकालना है, जो दिया है यहाँ पर देखेंगे, जो दिया है उसी से मान निकालना है। तो कोस ए बराबर कोस बी जो दिया है ना, तो हम लोग देखो लिख सकते हैं कोस ए यानी देखिए तो P बाय एच B बाय एच, इसी से निकालना है। तो कोस का क्या आ जाएगा B बाय एच बराबर, यहां भी जगह B बाय एच, यहां भी देखिए B बाय एच, यहां भी B बाय एच।
एंगल ए के लिए ये हो जाएगा पोल, हमें चाहिए क्या बेस, तो AC हो जाएगा AC, और एस तो रहेगा AB, हो गया बराबर। एंगल बी के लिए देखिए, एंगल बी का, एंगल बी के लिए इस बार ये होगा पोल, इस बार ये होगा पोल। जब ये होगा पोल तो ये होना होगा बेस BC, हम लोग को B चाहिए तो जाएगा BC या फिर CB बाय H क्या है AB। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है B में, तब ऐसे लिखे यहाँ पर स्मॉल b लिख लीजिए, बेस है वो स्मॉल b। चलिए अब कोई दिक्कत ना होगा, यहाँ पर लिखना है वहाँ पर लिखे तो यहाँ पर भी लिख सकते हो स्मॉल h, यहाँ पर भी लिख सकते हो स्मॉल, इसी वो भी रहेगा तो कोई दिक्कत ना, ऑप्शन कोई दिक्कत ना वहाँ पर कि फिर b आ गया, तो ये तो बेस था, ये तो एंगल है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए जब दो साइड वापस में बराबर हो, देखिए ये भी ए बी है, जब लिख सकते हम लोग, जब दो साइड आपस में बराबर हो तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये एंगल करस्पॉन्डिंग ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा। जब दो गो एंगल बराबर होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर तो खत्म हो जाएगा, तो AC बराबर क्या आएगा BC, इसीलिए एंगल A बराबर जाएगा एंगल B। यही तो लाना था, प्रूव्ड। सवाल में कोई जानना है? सवाल देखिए फिर से क्या बोल रहा है, यदि A और B न्यून कोण हो, देखिए तो एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, तो हमें प्रूव करना है एंगल A बराबर एंगल B, है ना, यही तो प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग टू प्रूव, टू प्रूव, तो हमें साबित करना है एंगल A बराबर एंगल B, तो दोनों न्यून कोण है तो दिया यहाँ पर कोस ए और कोस सी, इसी से बढ़ना आगे, देन वी हैव टू शो डैट, तो हमें दिखाना है एंगल A बराबर एंगल B, जो दिया है उसी से आगे बढ़ना है हम लोगों को। तो दिया है कोस ए बराबर कोस B, कोस ए का मान होता है B/H, कोस B का मान होता है B/H, तो एंगल A के लिए इस बार ये पोल होगा यानी BC पोल होगा, एंगल A के लिए BC पोल होगा और एंगल B के लिए AC पोल होगा। तो यहाँ पर देखें तो A की बात कर रहा है, तो A के बात कर रहा है तो BC, एंगल A के बात कर रहा है तो ये हो जाएगा पोल, तो हमें चाहिए क्या बेस, तो बेस हो गया 8। उसके बाद देखिए AB हो गया, B की बात करें यहाँ पर एंगल B के लिए, तो B के लिए पोल होगा, तो ये चाहिए हम लोग को BC/AB, हो गया। जब दो साइड वापस में बराबर है, देखिए तो ये भी और ये भी दोनों साइड क्या वापस में बराबर है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये कोण अगर यदि जो बनेगा, ये कोण 45 का बनता है तो ये भी 45 का बनना होगा, ये अगर थीटा बनता है तो ये भी थीटा बनना होगा, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा, इसलिए एंगल AC बराबर BC जो है एंगल A और एंगल B के बराबर होगा। सवाल नंबर 7, कोट थीटा इक्वल टू दे दिया है 7/8, कोट थीटा का दिया होना, इसका मतलब है कि B/P का दिया होना, एक ट्रायंगल
ABC एक ट्रायंगल है। देखिए, अगर इस एंगल की बात करते हैं थीटा, तो इसके तिरछा वाला जो है पोल, क्योंकि थीटा की बात कर रहा है ना, तो इसके तिरछा वाला क्या जाएगा? पोल। और पोल कितना है? 8। अब ये कितना हो जाएगा तब? बेस 7। हमें चाहिए क्या? हाइपोटेन्यूस, ये चाहिए। तो H बाय पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हमें चाहिए H, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना। तो देखिए P कितना है? थीटा एंगल के लिए पोल, तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस 7 का स्क्वायर। 8 का हो जाएगा 64 और 7 का 49। 13 के 3 6 10 11 113। तो H निकल गया हम लोग को 113। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो वैसी फॉर्मूला लग रहा है। H निकल गया है 113 रूट में। आप देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल पे लौट आते हैं। 1 नंबर सवाल दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एक सवाल दे दिया है, इसको देखिए। दिया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए तो इसे ऐसा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। देखिए तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। देखो तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा फॉर्मूला रहेगा तो लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसी तरह वो भी अगला फॉर्मूला है, तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। तो 1 हो गया माइनस साइन थीटा। यहां से देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो साइन के लिए क्या आ जाएगा? P बाय H, 1 माइनस P बाय H। P देखे तो कितना है? पहले देखो P बाय H का, इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर ऐसे देना है बराबर, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। कोस का देखे तो क्या देगा? B बाय H, B बाय H इसका स्क्वायर 1 माइनस P एंगल थीटा की बात करें तो इसके तिरछा वाला ये हो जाएगा पोल, और हमें चाहिए क्या? पोल। ये हो जाएगा इस बार थीटा के लिए पोल होगा। तो 1 माइनस P कितना है? 8 बटा H रूट अंडर 113 इसका स्क्वायर 1 माइनस, देखिए जब ये हो जाएगा पोल तो हमें चाहिए इस बार बेस, तो ये हो जाएगा बेस 7, तो जाएगा 7 बाय H कितना है? 113 इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? बराबर 1, देखिए 8 का जगह 64
यहाँ पर देखिए रूट अंडर, देखिए तो क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, रूट अंडर 113 का स्क्वायर है, तो ये रे खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो 113 बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब देखिए ये स्क्वायर 8 में भी है, यही 113 में भी है, तो रूट 8 से तो खत्म हो जाएगा। नीचे वाला देखिए 1 माइनस 7 की स्क्वायर से 49, और यहाँ पर देखिए रूट का स्क्वायर है, तो दोनों में स्क्वायर है, ऊपर भी नीचे भी, तो रूट ऐसे खत्म हो जाएगा, जगह 113। अब एलसीएम लेंगे तो कुछ है तो 1 है, तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 बाय 113 एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए नीचे एलसीएम लेंगे तो 113 आ जाएगा। और देखिए इसको इससे भाग देंगे तो 113 बार में, तो गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा, माइनस ये खत्म तो जाएगा 49, ये इसका नीचे खत्म, मेन बटा तो ये हो गया। यहाँ ध्यान देना है थोड़ा, ये हो गया मेन बटा, तो इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे वाला खत्म। 113 में 113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49, 113 में 64 को माइनस करेंगे तो जाएगा 49, 113 में इसको माइनस करेंगे तो जाएगा 64, तो आंसर आ गया इतना। इसी का देखिए दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है, दूसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कोट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर थीटा बोल रहा है ना, नहीं कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा, कोट को लिखते हैं बी बाई पी का स्क्वायर। बी देखे तो कितना है 7 बटा 8, 7 बटा 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, ये हो जाएगा आंसर। सिर्फ ये क्वेश्चन है, कैलकुलेशन सही से करना है, ये आंसर जाएगा, वो आंसर जाएगा।